प्रहलाद जिनके गर्भ की अवस्था और वो अपनी माँ के सत्कर्म के फलस्वरूप नारद के आश्रम में है। वहां भक्ति सूत्र पर चर्चा हो रही है। कभी सांडिल्य बोलते हैं, कभी गर्ग बोलते हैं, तो कभी नारद बोलते हैं। गर्गाचार्य जी की भाषा में भक्ति ये है, महर्षि सांडिल्य की भाषा में भक्ति ये है, नारद की भाषा में भक्ति ये है। अहो, वह भक्ति कैसी है, वह भक्ति क्या है? भक्ति के लिए चर्चा को सुनते 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 प्रहलाद को गर्भ में ही इतनी बड़ी भक्ति का वरदान मिल गया कि हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को अपनी संपूर्ण सामर्थ्य लगाने के बाद भी भक्ति से टच से मच होते हुए नहीं देखा। भक्ति के मार्ग से एक सुई भर भी इधर से उधर खसकते हुए नहीं देखा कि एक बार तो ये व्यक्ति कहीं थोड़ा सा डगमगाता हो, कहीं भी नहीं। और ये हुआ केवल और केवल संत के संग के प्रभाव से। संत के संग के प्रभाव ने इतना मजबूत बना दिया, इतना मजबूत बना दिया कि कंचन कामिनी कीर्ति तो पकड़ ही नहीं सकी। 14 बार उसने मारने के लिए उपाय किए, तब पर भी वो उसे एक क्षण के लिए भी ये न कहलवा सका कि ठीक है, छोड़ो भी अब नारायण को। जो दिखाई नहीं देता, जो सुनाई नहीं देता, जिसके अस्तित्व का कुछ पता ही नहीं है, उस भगवान को छोड़कर पिता रूपी भगवान को पूज ही लेते हैं। सब कुछ तो मिल रहा है, राज्य मिल रहा है, पद मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, सौहार्द मिल रहा है। किस बात का झगड़ा? झगड़ा खत्म करो और अपने पिता की राजी में राजी हो जाओ। आखिर तो बाप है, जैसा भी है तो अपना ही पिता। क्या पिता भगवान नहीं होता? तनिक तो मन में ख्याल आया हुआ? नहीं, तनिक भी नहीं। बस जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत मेहतारी। प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्याग दिया, और जिस दिन प्रहलाद ने पिता को त्यागा, याद रखना, जिस दिन कोई साधु तुम्हें छोड़ देगा, उस दिन तुम्हें संसार में कोई भी अपना बनाने वाला नहीं होगा। जिस दिन एक संत अपनी आंखों में से तुमको निकाल कर फेंक देगा, उस दिन परमात्मा हाथ नहीं पकड़ेंगे। पूरी प्रकृति में कोई हाथ नहीं पकड़ेगा तुम्हारा। जब प्रहलाद जी ने कहा न केवलम में भवतस्य राजन, पिता ने ही कहा, तात ने ही कहा, राजन, न केवलम में भवतस्य राजन, सवै बलम बलिनाम च परेशाम, परे वरे में स्थिर जंगमायै, ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीताः। राजन, तुम कहते हो कि तुम्हें भगवान नहीं दिखाई दे रहा है। अरे देखो, यहाँ कुछ भी नहीं है जो भगवान ना हो। न केवलम में भवतस्य राजन, सवै बलम बलिनाम च परेशाम। तुम्हारी बाजुओं में जो बल है वह भी उसी का है। सवै बलम बलिनाम च परेशाम, परे वरे में स्थिर जंगमायै, ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीताः। जो चल है, जो अचल है, जो धरती है, जो आकाश है, परे वरे में स्थिर जंगमाय, स्वेदज, अंडज, जरायुज, उद्भिज, जितनी भी सृष्टियां हैं, ये सब परमात्मा का रूप है, फिर भी तुम्हें वो दिखाई नहीं देता। ये अहो आश्चर्य है। और प्रहलाद जी ने जब पिता ने ही कहा, तात ने ही कहा, राजा कहकर संबोधित किया, इसका अर्थ है एक महात्मा ने उसे त्याग दिया है,
और जब एक महात्मा ने त्याग दिया है तो अब इसको जीने का क्या अधिकार है। इसीलिए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। आग में जलते हुए अपने भक्त के लिए प्रकट नहीं हुए, तलवारों से काटे जाने वाले अपने भक्त के लिए प्रकट नहीं हुए, विष दिया जा रहा था तब भी प्रकट नहीं हुए, पानी में डुबाया जा रहा था तब भी प्रकट नहीं हुए, काल कोठरी में भूखा रखा गया था तभी भी प्रकट नहीं हुए, हाथियों से कुचलवाया जा रहा था तभी भी प्रकट नहीं हुए, और आज इतनी सी बात पर कि वो सब जगह हैं और खम्भ से प्रकट हो गए, क्योंकि तब तक प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यपु को पिता के रूप में त्यागा नहीं था, तब तक त्यागा नहीं था। बताते थे कि भगवान है, सर्वभूतात्मके तात जगन्नाथ जगन्मये, सर्वभूतात्म के तात, हे तात सब में परमात्मा है, जगन्नाथ जगन्मये, वही जगन्नाथ विराजमान है जगन्मये पूरे जगत में। लेकिन तात कह रहे ना, तो एक भक्त का जो संबंधी है, एक भक्त का जिससे नाता है, उसको मारना ठीक नहीं है, क्योंकि जो मेरे भक्त का कुछ लगता है वो मेरा भी कुछ लगता है, क्योंकि वो मेरे भक्त का कुछ है ना, तो जो मेरे भक्त का कुछ है वो मेरा भी कुछ है। अब ऐसे तो